दृष्टि सोलर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर आपको मिलता है थ्योरी और प्रैक्टिकल सारी नॉलेज बिना किसी चार्जेस के। सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम समझेंगे जो भी हमारे घर में एसी अप्लायंस लगे होते हैं उनका हम लोड कैलकुलेट कैसे करते हैं और साथ ही हम डीसी का भी लोड कैलकुलेशन करना सीखेंगे। इसके बाद हम कुछ एग्जांपल देखेंगे कि हमारे घर में कितना सोलर पावर प्लांट का रिक्वायरमेंट होता है, उसका हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं। उन सब चीज़ों को आज की वीडियो में समझेंगे हम। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन इस एक ही वीडियो में हम सारा कैलकुलेशन को कवर करेंगे। तो हम चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एसी लोड को अगर हम समझें, एसी लोड का अगर मैं एक यहाँ पे चार्ट बना देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मान लीजिए हमारा कोई फैन है, ठीक है, वो हमारा 100 वाट का फैन है। कितने नंबर हमारे घर में लगे हैं? मान लीजिए हमारे घर में एक फ़ैन लगा हुआ है। अगर मैं टोटल वोट की बात करूं, तो 100 इंटू 1 इक्वल टू 100 वोट हो गया, ठीक है। अब मैं देखूँगा कि वो फ़ैन हमारे घर में कितना चलता है। तो नंबर ऑफ आवर्स, मान लीजिए वो फ़ैन हमारे घर में 6 घंटे चलता है। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हम लगा देंगे टोटल वोट इंटू नंबर ऑफ आवर्स। तो जो हमारा आएगा वो वोट आवर आएगा, ठीक है। तो मान लीजिए 100 इंटू 600 वोट आवर, ठीक है फ्रेंड्स। इसी के साथ हम लेते हैं, मान लीजिए हमारे घर में ट्यूबलाइट भी लगी हुई है। ट्यूबलाइट 50 वाट की लगी हुई है और वो हमारी लगी हुई है 2, ठीक है। तो 50 इंटू 2 इक्वल टू 100 वोट, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मान लीजिए वो ट्यूबलाइट हमारे घर में 8 घंटे चलती है। तो 100 इंटू 8 इक्वल टू 800 वोट आवर, ठीक है। अब हम लेते हैं, मान लीजिए हमारे घर में CFL भी है 18 वाट की, वो हमारे लगी हुई है 5। तो 18 इंटू 5 इक्वल टू 90 वोट, ठीक है। वो हम 5 घंटे के लिए ही चलाते हैं। तो 90 इंटू 5 इक्वल टू 450 वोट आवर, ठीक है फ्रेंड्स। अब सबके घरों में एक टीवी भी होती है, तो अगर हम टीवी को भी ले लें तो 80 वोट की अगर हमारी टीवी है और एक ही रहती है टीवी, तो 80 इंटू 1 इक्वल टू 80 वोट। मान लीजिए टीवी भी 5 घंटे चलती है, तो 80 इंटू 5 इक्वल टू 400 वोट आवर। अब इसमें आप समझना, टोटल जो हमारा वोटेज हो गया वो हमारा कितना होगा। तो हम इन सबको कैलकुलेट कर लेंगे। 100, 100, 200, 290 और 80, 370, ठीक है। तो 370 हमारा जो आया वो आया हमारा वोट। अब हम टोटल एनर्जी की बात करें, मान लीजिए टोटल एनर्जी, तो इन सबको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 2250 वोट आवर। ये हमारी बात हो गई भैया एसी लोड की। अब हम आते हैं डीसी लोड पे। डीसी लोड, तो आइए अब हम देखते हैं डीसी लोड का चार्ट, ठीक है। तो सेम ऊपर जैसा ही बना लेते हैं। यहाँ पर हमारे अप्लायंस आ जाएंगे, यहाँ हमारा वोट आ जाएगा, यहाँ हमारे नंबर्स आ जाएंगे, यहाँ हमारा टोटल वोट आ जाएगा, यहाँ हमारे नंबर ऑफ आवर्स आ जाएंगे, यहाँ हमारा टोटल एनर्जी जो भी होगी वो आ जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मान लीजिए हमारे पास सबसे पहले
सबसे पहले हम लेते हैं, अगर हमारे पास कोई डीसी फैन है और वो हमारे पास 50 वोट का है, एक फैन है, तो कितना हो गया फ्रेंड्स, 50 इंटू 1 इक्वल टू 50 वोट। ठीक है, मान लीजिए हम उसको 4 घंटे काम में लेते हैं, तो कितना हो गया, 50 इंटू 4 इक्वल टू 200 वोट आवर। ठीक है, सेकंड अगर मैं बात करूं, मान लीजिए हमारे पास कोई एलईडी लाइट भी है। ठीक है फ्रेंड्स, वो हमारी है 15 वोट की। ठीक है, वो हमारे घर में लगी हुई है 2। तो कितना होगा, आप खुद कैलकुलेट करके देखिए एक बार कि 15 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो गया फ्रेंड्स, 30 वोट। अब मान लीजिए एलईडी लाइट हम जलाते हैं 8 आवर्स के लिए, तो कितना हो गया, 30 इंटू 8 इक्वल टू 240 वोट आवर। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कोई डीसी का पंप भी है, डीसी पंप है 1000 वाट का, और हमारे पास उसका एक पंप लगा हुआ है, तो 1000 इंटू 1 इक्वल टू 1000 वाट। ठीक है, जो हमारा 1000 वाट है, ये हमारा चलता है 5 घंटे के लिए। तो कितना हो गया, 1000 इंटू 5 इक्वल टू 5000 वोट आवर। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे आपके जितने भी अप्लायंस लिखे हुए हैं, आप उनका ऐसे कैलकुलेशन करते रहिए। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका हम देखेंगे टोटल वोल्टेज कितना होता है। तो अगर हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो गया, 1000, 1050 एंड 30, मतलब हमारा हो गया ये 1080 वोट। ठीक है, टोटल एनर्जी कितनी होगी, 5000 प्लस 240 प्लस 200, मतलब 440 और 5000, तो कितना हो गया हमारा यहाँ पर 20, 240, मतलब 440, तो 5000 24, 440 440 वाट आवर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा हो गया डीसी की लोड कैलकुलेशन। एक बार फिर देख लेते हैं, ये था हमारा एसी लोड कैलकुलेशन। यहाँ हमने लिखे अप्लायंसेज, यहाँ हमने लिखा वो कितने वाट के हैं, यहाँ हमने लिखे नंबर्स, यहाँ हमने लिखा टोटल वाट। तो वोट इनटू नंबर को जब हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो वो आएगा हमारा टोटल वाट। फिर हम कितने घंटे के लिए उनको यूज करते हैं वो भी यहाँ से लिखकर, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो टोटल एनर्जी हो जाएगी वॉट आवर में। ठीक है, सेम काम हमने यहाँ पर किया है, ये एसी का काम है, ये डीसी का काम है। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है, सर इतना है, इतना है, कितने वोट का पैनल लगाएं, बैटरी कितने एज की लें, चार्ज कंट्रोलर कौन सा लें, कैसा लें, वो सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो उसके लिए बेस पे हम कुछ न्यूमेरिकल सोल्व कर लेते हैं, जिससे हमको एक आइडिया लग जाएगा कि हमें कैलकुलेशन को कैसे करना है, और उसके बाद हम कैसे हमारे खुद के घर का सोलर सिस्टम खुद ही हम डिज़ाइन कर सकते हैं, ताकि हमको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम कैलकुलेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक तो फॉर्मूले बता देता हूँ। एफिशिएंसी का मैं आपको फॉर्मूला अगर बताऊँ, ये होता है आउटपुट पावर
इनपुट पावर इंटू 100। ठीक है, अगर मैं इनपुट पावर निकालना है मुझे, इसका फॉर्मूला होता है आउटपुट पावर अपॉन एफिशिएंसी इंटू 100। ठीक है, ये हमारे हो गए फॉर्मूले। अब हम पहला एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए कि वापस वैसे ही सारणी बना के स्टार्ट करते हैं ताकि इजी रहेगा। इसी की सारणी बनाते हैं। सीरियल नंबर, नेम ऑफ अप्लायंसेज, वॉट, नंबर्स, टोटल वॉट, नंबर ऑफ आवर्स और एनर्जी। ठीक है, जो हमारी रहेगी वाट आवर। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक फैन है। ये जो फैन है ये हमारे पास 70 वोल्ट का है। ये हमारे पास 3 फैन है, तो आपको बताइए 70 इंटू 3 to 1। मान लीजिए ये हमारे घर में 4 घंटे के लिए काम आते हैं, तो आप खुद का मल्टीप्लाई कर लीजिए। 210 इंटू 4 होएगा अपना 840 वाट आवर। ठीक है, सेकंड। मान लीजिए हमारे पास एक ट्यूबलाइट भी कर लेते हैं। ये हमारे पास 35 वोल्ट की है, 3 ट्यूबलाइट है, तो 35 इंटू 3 इक्वल टू 105 वोल्ट। मान लीजिए हमारे 8 घंटे के लिए काम आती है, तो टोटल वाट इंटू 8 इंटू कितना हो गया, 8 पंजे 40, ये भी हमारा 840 वोट आवर हो जाए। थर्ड, मानिए हमारे पास कोई रेफ्रिजरेटर भी है। ठीक है, ये हमारे पास 250 वोट का है। ये हमारे पास एक ही है, तो 250 इंटू 250 वोट। मान लीजिए ये हमारे 6 घंटे चलता है, तो 250 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 1500। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि हमारा जो भी टोटल वोट होगा हम वो देखेंगे। तो टोटल वोट कितना हो गया हमारे पास, 210, ये तो 5 तो ये हो गया, 6 ये हो गया, फिर 5 ये हो गया, मतलब 5 6 5 वोट। अब हम टोटली एनर्जी भी देख लेंगे। तो ये हमारा हो गया, कितना हो गया, 1500 और 840 1500। ये हमारा होएगा, ये हमारा हो गया 3180 वोट आवर। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा एसी लोड का एक चार्ट हो गया। ठीक है, एक तरीके से देखा जाए तो ये हमारी स्टेप फर्स्ट कंप्लीट हो गई। अब हम आते हैं स्टेप सेकंड पे, जो है रहेगी हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स सिलेक्शन की। ठीक है फ्रेंड्स,
सबसे पहले इन्वर्टर सेलेक्ट कंपोनेंट का अगर हम सिलेक्शन करेंगे तो हम सबसे पहले लेंगे उसमें एक इन्वर्टर कैपेसिटी सिलेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, कैपेसिटी की हम बात करें तो हमारे पास टोटल जो हमारे पास वोल्टेज आया था अपलोड का वो हमारे पास कितना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। टोटल वोल्टेज ऑफ लोड जो हमारा कितना था 565 वोट। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इन्वर्टर की इफ़िशियंसी। मान लीजिए इसकी इफ़िशियंसी हमने स्टैंडर्ड 93 लिया है और हमको आउटपुट 565 है। तो हमारा इनपुट हम कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स? इनपुट का मैंने आपको यहाँ फॉर्मूला बताया था ऊपर, आउटपुट पावर अपॉन इफ़िशियंसी n/100। ठीक है, जब हम इस फॉर्मूले को इस पे अप्लाई करेंगे तो ये हमारा करीबन आएगा 607.5 वोल्ट एम्पियर। अगर हम इसको राउंड फिगर में देख लें तो ये हमारा होगा 610 वोल्ट एम्पियर। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम टोटल एनर्जी का भी ऐसे ही निकाल लेते हैं। टोटल एनर्जी जो थी हमारी वो कितनी थी 3180 वाट आवर। ठीक है, इसकी इफ़िशियंसी हमने जो लिखी है वो लिखी है 93%। ठीक है, इसके भी अगर हम टोटल एनर्जी का भी फॉर्मूला करके निकालें तो ये हमारा बैठेगा 3420। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लेते हैं सोलर चार्ज कंट्रोलर। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं हमारा एनर्जी जो वाट आवर में अभी हमने निकाला था वो हमारा आया था 3420 और हमारा जो वोल्टेज आया था वोट में वो हमारा था 563 वोट। ठीक है, जो हमारा वोल्टेज रहेगा यहाँ पे वो हमारा रहेगा 12 वोल्ट। मैक्सिमम करंट अगर हम निकालेंगे इसमें भाग देखें तो ये हमारा आएगा 48 एम्पियर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम हमारे तीसरे कंपोनेंट पे आते हैं, या स्टेप 3 की अगर हम बात कर लेते हैं। स्टेप 3 में हम ले लेते हैं अब बैटरी कैपेसिटी। ठीक है, मैं अगर बैटरी कैपेसिटी की बात करूं तो हमारा जो एनर्जी आई थी वोट आवर में वो कितनी थी 3420। ठीक है फ्रेंड्स, सिस्टम वोल्टेज की अगर मैं बात करूं तो हमारा रहेगा 12 वोल्ट का। बैटरी कैपेसिटी 3420 अपॉन 12 इक्वल टू 285। ठीक है, एच अगर मैं इसका DOD लेता हूँ बैटरी का 50 मानता हूँ तो हमारा कितना हो जाएगा एक्चुअल बैटरी ये हमारा हो जाएगा
परसेंटेज में है तो 0.5 इक्वल टू 5 हमारी 570 AH हो जाएगा हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं सोलर फोटोवोल्टिक साइज की, मतलब जो हमारा मॉड्यूल रहेगा उसका वो वोल्टेज निकाल लेते हैं हम। ठीक है, इसको हम स्टेप 4 मान के चलते हैं। अगर हम इसमें बात करें, सबसे पहले हम इसमें ए करके एनर्जी कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये थोड़ा सा वीडियो ज़रूर लंबा ज़रूर है, लेकिन मैं इसलिए इसको एक साथ इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजिंग नहीं हो, आप आराम से इसको समझ सकते हैं। आप इसको इतना स्लो इसलिए मैं समझा रहा हूँ ताकि आप आराम से देख भी सकते हैं और धीरे धीरे अपने हिसाब से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। कहीं भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम आता है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी इसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक मैं कभी आपको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर आपको पसंद आएगा तो आप खुद ही सब्सक्राइब कर देंगे, तो वो आपके ऊपर है, मेरा काम है आपको समझाना। अगर आपको सोलर से रिलेटेड और भी कोई प्रॉब्लम रहे तो आप फील फ्री मुझसे कमेंट में लिख सकते हैं, या फेसबुक पे मेरा चैनल है दृष्टि सोलर क्लासेज के नाम से, तो वहाँ भी आप लिख सकते हैं। मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। इसके बाद हम जब हमारा ये कैलकुलेशन का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद मैं आपको एक वीडियो बना के बताऊँगा, जिसमें मैं बताऊँगा कि अगर हम कहीं रोबोट लगाते हैं ऑटोमेटिक क्लीन के लिए, सोलर पैनल की क्लीनिंग के लिए, तो कैसे इंस्टॉल करते हैं और उसका क्या प्रोसीजर होता है पूरा, वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो चलिए अभी इसको ही कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा एनर्जी कैलकुलेशन अगर हम निकालें तो हमारा टोटल एनर्जी कितना था, टोटल एनर्जी वो हमारा वाट आवर में कितना था, 3420। ठीक है, बैटरी की एफिशिएंसी अगर हम 95 लेके चलते हैं, ठीक है, तो एनर्जी फ्रॉम एसपीवी मॉड्यूल की तो हमें 3420 0.95 इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 3600 वाट आवर। ठीक है, मतलब 3600 वाट आवर। अब हम कैलकुलेट करते हैं एसपीवी मॉड्यूल वोल्टेज एस्टिमेशन। ठीक है, तो हमारा मॉड्यूल से कितना हुआ, एनर्जी फ्रॉम एसपीवी मॉड्यूल, ये हमारा कितना होगा फ्रेंड्स, अभी निकाला था हमने 3600 वाट आवर। अगर मैं दिन में बात करूँ कि सनशाइन आवर्स की, कितने देर हमारा सनशाइन रहता है, तो मान लीजिए मैं उसको लेके चलता हूँ सनशाइन आवर्स, मान लीजिए मैं उसको 4.5 ले लेता हूँ, तो हमारा कितना हो जाएगा, एसपीवी मॉड्यूल का वोल्टेज कितना हो जाएगा, जो हमारा वोट में होगा वो 3600.4.5 इक्वल टू 800 वोट। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ स्टेप 5 की। अगर हमने ये सारा काम कर लिया है तो अब हम थोड़ा सा वायरिंग को भी देखेंगे। तो अगर मैं वायरिंग पे बात चलता हूँ तो मैक्सिमम जो हमारा डायरेक्ट करंट होगा डीसी का, और जो हमारा वोल्टेज होगा तो सिस्टम मैक्सिमम डीसी वोल्टेज, मैक्सिमम डीसी वोल्टेज कितना होगा हमारा 4 × 640 वोट। सिस्टम का डीसी वोल्टेज जैसा कि आप सबको पता ही है 12 वोल्ट
हमने माना हुआ है। तो जो हमारा मैक्सिमम डीसी करंट जाएगा सॉरी, तो 640.12 इक्वल टू 53.33 के अप्रोक्स आएगा, तो हम इसको 55 एम्पियर मान सकते हैं। ठीक है, अब हम इसका लेते हैं डीसी वायरिंग और फ्यूज। ठीक है, तो कितना 12 वोल्ट का ये है, तो हम 45 एम्पियर का इसमें फ्यूज ले लेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि एसी की, कि अगर एसी में कितना लेंगे भैया, तो एसी में हम लेंगे टोटल वोल्ट कितना था 600 वोल्ट। एसी का वोल्टेज कितना होता है 230, तो 600/230 ये हमारा हो जाएगा नियर बाई 3 एम्पियर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 230 वोल्ट हो गया हमारा, और ये 3 एम्पियर एसी की साइड से हो गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अपने दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। सेव कर देता हूँ इसको। हेलो फ्रेंड्स, जो भी हमारा कैलकुलेशन का पार्ट है वो मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट कर रहा हूँ। तो मैं आपको एक ऑफ ग्रिड का सिस्टम का कैलकुलेशन भी बता देता हूँ, कि जिसे ये हम सीरियल नंबर, अप्लायंसेस नंबर्स, कितने वाट का क्या है, कितने घंटे चलाएंगे और टोटल एनर्जी। ठीक है फ्रेंड्स, मान लीजिए एक फ़ैन है, हमने 3 फ़ैन लिए 100 वाट के। ठीक है, और हम उनको 6 घंटे चलाएंगे, तो कितना हो गया 300 × 6, 1800। ठीक है, अब मान लीजिए एक हमारे पास एलईडी मान लीजिए। ठीक है, एलईडी है हमारे पास 10 एलईडी मान लीजिए, कुछ भी 10 वाट का मान लीजिए, जैसे आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1200। ठीक है, थर्ड हम ले लेते हैं कोई भी हमारे पास एक टीवी है मान लीजिए 50 की है, 5 घंटे चला रहे हैं, तो 250 हो गया। ठीक है, हम इसको टोटल करेंगे फ्रेंड्स, तो ये हमारा आएगा 3250। ठीक है, अब हमारा देखा जाए तो ये हमारा एसी लोड हो गया। ठीक है, एसी लोड डिमांड कितनी है हमें 3250 वाट आवर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मान लीजिए कि हम ऑटोनॉमी लेके चलते हैं। ऑटोनॉमी का मतलब ये हो गया कि भाई हमारे, अगर हम ऑफ ग्रिड लगा रहे हैं और हमारे 2 दिन तक भी धूप नहीं निकले, तो भी हमारा जो ये एसी लोड है ये कवर हो जाए। तो ये हम मान के चलते हैं, जैसे ऑटोनॉमी है बैटरी का, ये हो गया हमारा 2 डेज का। ठीक है, अब जो हमारा डीसी लोड को कंसिडर करेगा, इन्वर्टर में जो लॉसेज होते हैं, तो इन्वर्टर में लॉस होते हैं, तो हम वो लॉस को लेके चलते हैं। मान लीजिए 90% मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारा इसका फॉर्मूला होता है टोटल एसी लोड अपॉन इन्वर्टर की एफिशिएंसी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा कितना था 3250/19, तो ये कितना हो जाएगा 3611 वॉट ओवर। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमको कितना बैटरी का कितना रिक्वायरमेंट होगा वो उसकी कैलकुलेशन भी देख लेते हैं। रिक्वायर्ड बैटरी कैपेसिटी एज। ठीक है, तो इसका हमारा क्या फॉर्मूला होगा फ्रेंड्स, इसका फॉर्मूला होगा हमारा एज ऑफ ऑटोनॉमी इनटू डेली लोड अपॉन नॉमिनल वोल्टेज, जो भी हम वोल्टेज पे चलाना चाहते हैं वो, इनटू जो भी हमारा DOD होता है बैटरी का, कोई 80%, 70%, 60% जो भी होता है, तो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ
ठीक है। अब मान लीजिए हमने डेज और ऑटोनोमी कितना था हमारा 2, डेली लोड कितना आया था हमारा 3611, ठीक है। नॉमिनल वोल्टेज मान लीजिए हम 24 लाना चाहते हैं, इनटू मैक्सिमम जो परसेंटेज है हम 80 मान लेते हैं, 70 60 आपके हिसाब से मान सकते हैं। तो कितना आएगा ये तो 12 अपॉन 24 आएगा 192 के आसपास आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा निकलेगा 376 एच। अगर हम इसको लेते हैं तो 400 एच मान के चलते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया फ्रेंड्स, 400 एच का है और हमने 24 वोल्ट माना, तो 24 वोल्ट हमारा सिस्टम होगा 400 एच की बैटरी, ठीक है। अब हम चाहें कि हमारे पास 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट की 200 एच की बैटरी तो कितनी लगाएं, या 12 वोल्ट में 100 एच की बैटरी तो कितना लगाएं, तो उसका भी बता देता हूं मैं आपको। आप कुछ भी मत कीजिए, 24 वोल्ट देख लीजिए और 400 एच, ठीक है। अब आपके पास मान लीजिए 12 वोल्ट की है 200 एच की, तो कितना हो गया 2 और ये 2, तो कितना हो गया 4 नंबर्स, ठीक है। अगर आपको 12 वोल्ट की आपके पास 200 एच की है तो आपको 4 बैटरी चाहिए, ठीक है। अब इसी में 400 एच की है 12 वोल्ट की 100 एच की, ठीक है। तो कितना हो गया फ्रेंड्स 2 और 4, 8 नंबर्स, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम देख लेते हैं फ्रेंड्स इसी लाइन में कि हमारी जो पैनल की कैपेसिटी क्या होगी, कितने वाट का पैनल लेंगे और कितने पैनल्स हम लगाएंगे, तो उसका कैलकुलेशन देख लेते हैं हम। पैनल की कैपेसिटी डीसी लोड एसी लोड अपॉन इन्वर्टर एफिशिएंसी इनटू सिस्टम वोल्टेज, ठीक है फ्रेंड्स। हमारा एसी कितना था 3250, इन्वर्टर की एफिशिएंसी हमारी थी 90 इंटू 24, जब हम इसको निकालेंगे तो ये हमारा आएगा 150 AH, ठीक है। अब जो हमारा मॉड्यूल का आउटपुट होगा वो कैसे निकालेंगे, मान लीजिए हमारे पास पैनल है 330 वाट का, ठीक है। 330 वाट का जो करंट होगा वो कितना होगा 8 एम्पीयर। ये डिपेंड करेगा कंडीशन पे, रेडिएशन पे, उस जो भी हमारी कंडीशन होती है। तो ये 8 एम्पीयर है और जो इसका वोल्टेज होगा मतलब हमारे सिस्टम के लिए 24 वोल्ट होगा। तो हम मॉड्यूल का आउटपुट कैसे निकालेंगे कि मान लीजिए हम देखते हैं कि हमारा सबसे कम जो होता है कितने घंटे हमारे धूप निकलती है, तो हम सबसे लो लेके चलते हैं कि मान लीजिए 3.45, ठीक है। और हमारा 8 एम्पियर है, तो ये हमारा आएगा 26.7 AH। ये पूरे साल का सबसे कम लिया है, ठीक है फ्रेंड्स, जो भी हमारा था। अब हम ये देख लेते हैं कि अगर हमारे जो 330 वाट के मॉड्यूल है वो पैरेलल में कितने लगाएंगे और वही मॉड्यूल सीरीज में कितने लगाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो कितना आया था हमारा 150 के करीबन आएगा। तो 150 अपॉन जो हमारा मॉड्यूल का आउटपुट होगा वो 27.6 होगा, तो 5.45 ये निकल के आएगा। तो अप्रोक्स आप 6 नंबर्स हमको मॉड्यूल पैरेलल में लगाने होंगे ज़्यादा करंट पाने के लिए, क्योंकि मॉड्यूल अगर हमारे पैरेलल में लगे होते हैं तो आप सभी को पता है कि
हमारा करंट बढ़ता है, और मॉड्यूल सीरीज में लगे होते हैं तो हमारा वोल्टेज बढ़ता है। ये हमेशा याद रखना आप लोग, पैरेलल में करंट, सीरीज में वोल्टेज। ठीक है, अब सीरीज में लगाने हैं तो क्या, सिस्टम वोल्टेज अपॉन मॉड्यूल वोल्टेज। ठीक है, सिस्टम वोल्टेज अपॉन मॉड्यूल वोल्टेज इसका हो गया। तो 24 वोल्ट का हमारा सिस्टम वोल्टेज था, और मॉड्यूल का वोल्ट भी 24 वोल्ट है, 330 का मैंने आपको बताया यहाँ पर। ठीक है, तो 1 नंबर्स, तो मतलब हमारे जो भी 6 नंबर्स के 6 नंबर मॉड्यूल लगेंगे 330 वाट के, वो सीरीज में कनेक्ट, मतलब वो सिंगल ही रहेंगे, सीरीज में कनेक्ट नहीं होंगे, बल्कि वो सब पैरेलल में कनेक्ट होंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा जो वोल्टेज है वो 1 नंबर से फुलफिल हो गया है, और हमको 6 नंबर पैरेलल में करके उसका करंट बढ़ाना है, ताकि हमारी बैटरी चार्ज कर सके। ठीक है, अब मैं उसका, ये जो मैंने आपको पूरी कैलकुलेशन बताई, इसका एक ब्रीफ समझा देता हूँ आपको कि हमारे जो बैटरी, हमारी जो डिज़ाइन हुई वो कैसे हुई। 24 वोल्ट 400 AH की। ठीक है, अगर हम 12 वोल्ट की 200 AH की लेते हैं तो हमें 4 नंबर्स लेनी पड़ेगी। ठीक है, 12 वोल्ट की 100 AH की लेते हैं, 8 नंबर्स लेनी पड़ेगी। यही समझाया मैंने आपको पीछे, यही देखा आपने, मैंने आपको पूरा कैलकुलेट करके बताया। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारे मॉड्यूल्स होंगे 330 वोल्ट के, ठीक है, वो हमारे 6 नंबर्स यूज आएंगे, जो सारे 6 नंबर्स हमारे पैरेलल में कनेक्ट होंगे, न कि सीरीज में। ठीक है, सारे 6 नंबर, जो भी 6 मॉड्यूल लगाएंगे हम, वो सारे हमारे पैरेलल में कनेक्ट होंगे। ठीक है, और मॉड्यूल हो गया। इसके बाद इन्वर्टर, जो हमारा इन्वर्टर है वो हमारा जैसे जो रनिंग लोड है हमारा 450 वोल्ट। ठीक है, तो हम 450 के लिए 500 वाट का भी लगा सकते हैं, लेकिन 500 वाट का ना लगा के हम 1 kVA का लगाएंगे। ठीक है, 24 वोल्ट उसका सिस्टम का हमारा होगा, और 50 एम्पियर का हम मतलब चार्ज कंट्रोलर लगाएंगे। क्योंकि 50 एम्पियर का इसलिए लगाएंगे, 26.7 तो हमारा है ही सही, मान लीजिए कभी ज़्यादा हुआ रेडिएशन, तो इस वजह से 50 एम्पियर का हम चार्ज कंट्रोलर इसमें यूज करेंगे। ठीक है, मैं एक बार आपको वापस समझा देता हूँ शुरू से। यह हमारा अप्लायंसेस थे। ठीक है, यह हमारा टोटल आया था वाट आवर में। हमने ऑटो में 2 डेज माना था कि भाई हमारे 2 दिन भी अगर धूप नहीं निकले तो हमारा घर का लोड चल जाए। हमने यहाँ पर इन्वर्टर की एफिशिएंसी 90% कंसिडर करके निकाला है, तो हमारा 3611 वाट आवर DC लोड आया है। ठीक है, जो हमारी बैटरी कैपेसिटी है वो हमने फॉर्मूले से निकाल ली, तो 400 AH की चाहिए थी। हमने ये भी देख लिया इसमें कि हमारे पास इतनी बैटरी है तो कितनी नंबर्स लगेगी, और 12 वोल्ट 100 की है तो कितनी लगेगी पैनल की कैपेसिटी पे। तो जो DC लोड है हमारा फ्रेंड्स, तो इसमें आप समझ ही गए कि इसका फॉर्मूला होता है AC लोड अपॉन इन्वर्टर एफिशिएंसी इनटू सिस्टम वोल्टेज। हमारा AC लोड था 3250 था, तो हमने वो यहाँ लिख लिया है। इन्वर्टर की जो एफिशिएंसी थी वो हमने 90 मानी थी, तो हमने 90 यहाँ लिख लिए। ठीक है, हमने सिस्टम का वोल्टेज 24 लिया है। ठीक है, 150 AH हो गया। ठीक है, हमने पैनल लिया 330 वाट का, तो जब उसका वो निकाला तो 26.7 AH आया। कितने मॉड्यूल पैरेलल में लगाने, कितने सीरीज में लगाने, उसका हमने देख लिया। 6 नंबर्स हमें पैरेलल में लगाने, 1 नंबर्स हमें सीरीज में लगाने। ठीक है, बैटरी की डिज़ाइन होगी कि 24 वोल्ट की 400 AH की बैटरी चाहिए। अगर 12 वोल्ट 200 AH की तो 4 नंबर लगेगी, और अगर वही 12 वोल्ट और 100 AH की है तो 8 नंबर लगेगी। ठीक है, मॉड्यूल्स 330 वाट के लगेंगे, 6 नंबर्स। ठीक है, आप अपने हिसाब से इस कैलकुलेशन को एक बार करके देखिए। ठीक है, कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, मैं जल्दी से जल्दी उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। जो इन्वर्टर है उसका हमने निकाल लिया है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो कैलकुलेशन का है वो इसमें हमने पूरा कैलकुलेशन कर लिया है
ये जो हमारा वीडियो है, ये वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर है, लेकिन इसमें आपको सारा कैलकुलेशन देखने को मिल जाएगा। फिर भी आपका कोई भी डाउट होता है कुछ भी चीज़ से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो एक तो रोबोटिक्स को लेकर होगा कि एक रोबोट कैसे इंस्टॉल किया जाता है एक सोलर पावर प्लांट में, वो कैसे काम करता है। एक जो रोबोट हम इंस्टॉल करने वाले हैं वो इस तरीके का करने वाले हैं कि वो खुद ही अपना जनरेशन लेगा, अपनी बैटरी चार्ज करेगा और जितने भी पैनल्स होगा उनको क्लीनिंग करेगा, ठीक है। और एक हमारा वीडियो होगा सेफ्टी से रिलेटेड कि अगर हम सोलर प्लांट में किस किस प्रकार की सेफ्टी रख सकते हैं, ठीक है, डीसी साइड से, एसी साइड से, और कौन कौन सी हम चेक शीट्स फिल करते हैं सेफ्टी के लिए, वो भी हम नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे। आपको सोलर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका जल्दी वीडियो बना के डाल दूँगा। इसके बाद मैं एक अर्थिंग का भी बनाऊँगा कि जो हमारा अर्थिंग हमको टेस्ट करनी होती है वो कैसे टेस्ट होती है, ठीक है। तो मैं उसका एक पूरा प्रॉपर वीडियो बना दूँगा ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आए और आप लोग समझ सके कि अगर हमको कोई अर्थिंग चेक करनी है तो हमको मीटर कैसे यूज करना है और कैसे हम अर्थिंग चेक कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका कैलकुलेशन का पार्ट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा सेफ्टी की तरफ चल के और वापस थोड़ा थ्योरी देखेंगे और उसके बाद वापस मैं आपको एक सोलर प्लांट का लाइव दिखाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक सोलर प्लांट लगा होता है, अगर उसमें कोई भी एक मॉड्यूल ख़राब हो जाता है या कोई एक स्ट्रिंग बंद हो जाती है तो हम उसको कैसे चेक करते हैं, क्योंकि इतने मॉड्यूल्स लगे होते हैं। आपको कैसे पता पड़ेगा कि ये सिंगल, जैसे मान लीजिए 20,000 मॉड्यूल लगे हैं तो 20,000 में से कौन सा मॉड्यूल ख़राब है, ठीक है, या कौन सी स्ट्रिंग बंद है, तो वो आप कैसे चेक कर सकते हैं। इसका एक कंप्लीट मैं वीडियो बना के आपको दिखा दूंगा एक सोलर प्लांट में ले जाके, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। और भी अगर आपको सोलर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है टिस्टी सोलर क्लासेज के नाम से, उसको लाइक कर सकते हैं और वहीं पे कमेंट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ठीक है। ओके, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, इसी वीडियो को मैं आगे बढ़ाते हुए एक जो मित्र हैं उन्होंने पूछा कि सर अगर हमको 300 वाट का सोलर सिस्टम चाहिए तो उसका हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो थोड़ा वो भी बता दीजिएगा। तो ठीक है, मैं 300 वाट का सोलर सिस्टम का एक कैलकुलेशन आप सभी को बता देता हूँ, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हम अगर हमको 100 वाट, 200 वाट, 300 वाट, 1000 वाट, कितना ही वाट हो, किलो वाट हो, मेगा वाट हो, उसका कैलकुलेशन करना है तो हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो मैं आपको 300 वाट का सोलर सिस्टम का कैलकुलेशन समझा देता हूँ। इसमें फर्स्ट हम लेंगे, जैसे हम लेते आए हैं सीरियल नंबर, अप्लायंसेज, वॉट, नंबर ऑफ अप्लायंसेज एंड टोटल वॉट, ठीक है फ्रेंड्स। मान लीजिए हम सबसे 4 अप्लायंस ले लेते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं जैसे फ़ैन मान लीजिए हमारे पास 80 वाट का है और हमारे पास 2 फ़ैन है, तो हमारे पास कितना हो गया फ्रेंड्स, 160 वोट, ठीक है। सेकंड हम ले लेते हैं, चलो CFL ले लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई CFL है और 25 वाट की है और वो भी 2 लगी हुई है तो कितना हो गया फ्रेंड्स, 50 वोट। थर्ड ले लेते हैं ट्यूबलाइट। फ्रेंड्स मान लीजिए कि हमारे पास ट्यूबलाइट है और वो कोई 40 वोट की है, वो हमारे पास एक ही लगी हुई है तो वो 40 वोट, ठीक है फ्रेंड्स। फोर्थ है, मान लीजिए LED टीवी है, LED टीवी या कुछ भी आप ले सकते हैं, वो मैं अभी अपने हिसाब से ले रहा हूँ, बाकी आप कुछ भी लेके ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो टोटल फ्रेंड्स वोट होगा वो कितना होगा,
करीबन होगा 300 वाट के समथिंग, 300 वाट। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारा अगर 300 वाट का ये हमारा अप्लायंसेज हो गए। ऐसे आप कुछ भी ले सकते हैं। अब हमारा कुछ जानना है तो क्या क्या चीज़ें जाननी है। यूपीएस या इन्वर्टर जो हमारा पास होगा वो कितने वाट का होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, हमारी जो बैटरी लगेगी वो कितने एच की लगेगी। थर्ड क्वेश्चन, जो हमारा सोलर पैनल होगा वो कितने वाट का होगा और कितने पैनल लगे होंगे। ठीक है, यही क्वेश्चन बनेंगे फ्रेंड्स। तो हम इनको एक एक करके सोल्व करते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूँ यूपीएस। अगर हमारा जो यूपीएस होगा फ्रेंड्स 300 वाट के लिए, तो हम 500 वाट का यूपीएस हम ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बोलूँगा, जब आप 500 वाट का परचेज कर रहे हैं तो आप 500 वाट का परचेज मत कीजिए। आप 500 वाट का परचेज करने के बजाय आप फ्यूचर को देखिए कि फ्यूचर में जैसे आपने 500 वाट का ले लिया यूपीएस और आपने सोचा कि यार मैं और सोलर पैनल बढ़ा लेता हूँ क्योंकि घर का लोड बढ़ गया, तो फिर आपको वो 500 वाट का यूपीएस आपके वो किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक है, आप उसमें और लोड और सोलर प्लेट्स नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, तो उसकी जगह मैं चाहूँगा कि आप जो खरीदें वो 800 वाट से 1000 वाट का खरीदें, ताकि उसमें क्या होगा कि जो 800 से 1000 वाट का होता है उसमें कुछ फीचर्स और ऐड हो जाते हैं, जैसे हमारे ओवर चार्ज या ओवर करंट की रिले लगी होती, तो वो हमारे लिए बेस्ट होती है, हमारे सेफ्टी साइड से बेस्ट रहती है। तो मैं कहूँगा आप 800 से 1000 वाट का सिस्टम यूपीएस परचेज कीजिए। तो आप फ्यूचर में अगर एक्सटेंशन भी करना चाहें अपने सोलर सिस्टम को तो वो कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड हमारा क्वेश्चन था कि बैटरी कितने एच की होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, बैटरी को हम लेते हैं तो आप सभी जानते हैं कि फॉर्मूला होता है पावर इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। ठीक है, अब पावर हमको पता ही है, हमारे पास 300 वाट है। वोल्टेज हमारा 12 वोल्ट रहेगा, 300 वाट है। तो आइए हमको करंट निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 300, ये 12 इसके नीचे चला जाएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 25 एम्पियर। मतलब हमें 25 एम्पियर की ज़रूरत होगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो हमारी बैटरी होगी वो कितने एच की होगी। ठीक है, ये 25 एम्पियर तो हमारे घर का जो लोड है उसका एम्पियर हो गया। अब हमें कितने एच की बैटरी चाहिए होगी हमें स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो जो हमारा साइज का फॉर्मूला होता है एच का इक्वल टू वाट आवर इक्वल टू वोल्ट, मीन्स ये हो गया हमारा फ्रेंड्स टोटल लोड इनटू बैकअप टाइम इन आवर्स इक्वल टू जो भी हमारा बैटरी का वोल्टेज होगा। ठीक है, अब मान लीजिए हमारा टोटल लोड कितना था फ्रेंड्स 300 वाट का था, इनटू बैकअप टाइम हम हमारे हिसाब से ले सकते हैं कि हमें कितना बैकअप चाहिए। जैसे मोस्टली अपन जैसे 8 घंटे का स्लीपिंग टाइम होता है नाइट में, तो हम 8 घंटे लेके चलते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है कि आपको कितना लेना है। ठीक है, बस कैलकुलेशन सेम रहेगा। तो ये हमारा हो गया 2400 इंटू 12 इक्वल टू 200 एच। ठीक है, अगर सेम आपको ये 300 इंटू 4 इंटू 12, अगर हमको 4 ही घंटे का बैकअप चाहिए तो कितना हो गया 1200/12, ये 100 एच। ठीक है फ्रेंड्स,
अब ये तो आपको समझ में आ ही गया। अब बात आती है कि ठीक है, हमको ये तो समझ में आ गया सर कि 200 एएच की बैटरी लेनी है, 6 घंटे चलाना है तो 150 एएच की, 4 घंटे चलाना है तो 100 एएच की, 100 एएच की। ठीक है, अब कौन सी बैटरी लेनी है? तो फ्रेंड्स बाज़ार में तो कई तरह की बैटरी अवेलेबल है। तो बैटरी मोस्टली 4 टाइप की आती है फ्रेंड्स। कितने टाइप की आती है? 4। 4 कौन कौन से टाइप होते हैं इसके? एक तो हमारी ये होती है लेड एसिड वाली है, जो तेजाब वाली होती है। सेकंड होती है हमारी ड्राई बैटरीज। थर्ड होती है हमारी जेल वाली। ठीक है, और फोर्थ होती है हमारी ट्यूबलर बैटरी, जो मोस्टली सोलर के लिए बनाई है ट्यूबलर बैटरी। इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है फ्रेंड्स, लेकिन ये इसका बैकअप बहुत अच्छा रहता है, इसलिए मोस्टली अगर सोलर में हमको यूज करनी है तो ट्यूबलर बैटरी हमारे लिए बेस्ट होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं कि आप बोलोगे सर ट्यूबलर बैटरी कितने की आती है, तो अगर मैं 200 एएच की बैटरी की बात करूं तो ये अप्रोक्स आती है 23,000 से 25,000 के बीच में। और यही 200 एएच की अगर आप लेड एसिड बैटरी लोगे तो ये आपके 10,000 से 12,000 के बीच में आ जाएगी। ठीक है, लेकिन मैं प्रीफर करूँगा अगर आपको लेनी है तो इन तीनों बैटरी में से लीजिए, ड्राई, जेल या ट्यूबलर बैटरी। और ट्यूबलर बैटरी लेते हैं तो सबसे बेस्ट होगा आपके लिए, इसमें कोई कमी नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो हमारा बैटरी हमने ली है 200, तो जो पहले हमने निकाला था 25 एम्पियर, वो तो हमारा हो गया घर के लोड। अब बैटरी को जो चार्ज करेंगे तो बैटरी का भी चार्जिंग करंट होगा ना, कि बैटरी को चार्ज करने के लिए कितना करंट चाहिए होगा। तो ये होता है फ्रेंड्स इस 1/10 चार्जिंग होता है। मतलब जैसे जो 10वां भाग होता है हमारी बैटरी का, वो हमारा चार्जिंग, जैसे हमारे पास 200 एएच की बैटरी है तो इसका जो 10 का भाग लगा दीजिए, तो जो 20 एम्पियर होगा वो हमारा चार्जिंग करंट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर मैं बात करूँ तो 20 एम्पियर तो हमारा इसका चार्जिंग करंट हो गया, और जो पहले आया था 25 एम्पियर वो हमारा हो गया लोड। तो अब हमें कितना सोलर पैनल रिक्वायर्ड होगा जो हमें ये हमारे जो दोनों एम्पियर है उतना एम्पियर सोलर की तरफ से हमें मिल जाए। तो पहले हम देख लेते हैं कि पहले हमें, अब फोर्थ हमारा क्या रह गया, सोलर पैनल। ठीक है, तो सोलर पैनल के लिए सबसे मैं आपको बता दूं, पहले 25 एम्पियर आया था, ये 20 एम्पियर आ गया, तो ये कितना हो गया फ्रेंड्स, 45 एम्पियर। ठीक है, 45 एम्पियर हो गया। अब हमें मान लीजिए सोलर प्लेट का पावर ज्ञात करना है, तो पावर इक्वल टू होता है V × I, वोल्टेज इंटू करंट। ठीक है, तो मोस्टली 3 तरह की सोलर पैनल यूज किया जाता है। एक होता है 150 वाट का, एक होता है फ्रेंड्स 250 वाट का, एक होता है फ्रेंड्स 325 वाट का। ठीक है, तो जो 150 वाट का होता है इसका ओपन सर्किट जो वोल्टेज होता है वो फ्रेंड्स होता है 18 से 21 वोल्ट के बीच। ठीक है, और जब यही सर्किट में आ जाता है तो इसका 14 to 16 वोल्ट दे जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम सोलर प्लेट का पावर निकाल लेते हैं। सोलर प्लेट का पावर इक्वल टू P × I। ठीक है, मैं यहाँ पर इसका जो वोल्टेज मानता हूँ 14 मान लेता हूँ। 14 इंटू करंट कितना है अपने पास, ये जो है ना 45 एम्पियर, ये तो ये कितना हो गया फ्रेंड्स, 630 वोट हो गया। ठीक है, 630 वोट हो गया। अब बात आएगी कि 630 वोट तो हो गया, तो इसके लिए हम कितने पैनल लगाएं और कौन सा लगाएं। तो अगर हम 150 वाट का इसमें पैनल प्रेफर करेंगे, क्योंकि 150 वाट का जो वोल्टेज होता है वो हमारा 14 से 16 वोल्ट के लिए बेस्ट होगा, और जबकि 250 और 250 325 वोल्ट के जो होते हैं वो 24 वोल्ट और 48 वोल्ट के पैनल ये होते हैं।
तो अभी हमारे पास 300 वाट का ही हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए 12 वोल्ट सफिशिएंट है। तो मैं मानता हूँ कि हम 150 वाट का पैनल ले रहे हैं, तो ये कितना होगा 630 = 150। तो ये आपका करीबन आएगा 4.2। मतलब आप जो सोलर पैनल लेंगे फ्रेंड्स, सोलर पैनल लेंगे वो 150 वाट के 4 पैनल लेंगे। ठीक है, 4 पैनल लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब 4 पैनल लेंगे, वो कौन से पैनल होंगे और कौन से पैनल बेस्ट होते हैं हमारे लिए, ठीक है, और उनके कनेक्शन कैसे होंगे। अभी जो इसके कनेक्शन होंगे ना फ्रेंड्स, तो हमको 12 वोल्ट चाहिए। तो आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए, जो सोलर पैनल होते हैं अगर इनको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो वोल्टेज बढ़ता है। ठीक है, और यही सोलर पैनल को हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो हमारा करंट बढ़ेगा। तो यहाँ पे हमें क्या बढ़ाना है, यहाँ पे हमें 4 पैनल है, चारों में 12-12 वोल्ट आ रहे हैं, तो हमें 12 वोल्ट ही चाहिए। तो हम सिंपल सी बात है, हमें करंट बढ़ाना है, तो करंट हम बढ़ाएंगे तो हमको इन सब पैनलों को पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आपका कोई और भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एक हमारे भाई का ज़रूर कमेंट आया है कि सर जब भी कोई डायग्राम बनाए तो ब्लैंक पेपर पे बनाए, तो मैंने कोशिश करी है ब्लैंक पेपर पे आपको समझाने की। अभी मैं थोड़ा सा सेटअप कर रहा हूँ, उसके बाद मैं प्रॉपर आपको बोर्ड पे सारे जितना भी प्रैक्टिकल है सब कुछ, और जो जितने भी डायग्राम है SLD है सब कुछ मैं आपको बोर्ड पे समझाऊंगा फिर। ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और उनको बोलिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम आती है सोलर से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। ये इसी नाम से हमारा फेसबुक पे पेज भी है, आप चाहें तो वहाँ भी लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई डाउट होना चाहिए, फिर भी मैं आपको एक और बार वापस समझा देता हूँ। ये हमारे 300 वाट के अप्लाइंसेज हो गए। हमको 3 चीज़ देखनी थी कि UPS कितने वाट का होगा, बैटरी कितने एच की होगी, सोलर पैनल कितने लगेंगे और कितने वाट के लगेंगे। UPS हमारा आ गया था 500 वाट का, लेकिन मैंने आपको बोला 800 से 1000 वाट का आप खरीदिए एक्सटेंशन के लिए। दूसरा है हमारा बैटरी का हमने जब फॉर्मूला से निकाला तो ये हमारा 25 एम्पियर जो लोड है उसका एम्पियर आ गया। कितने एच की चाहिए उसका हमने फॉर्मूला निकाल के हमारे बैकअप टाइम के हिसाब से हमने निकाल लिया। हमारे ऊपर है कि हम कितना बैकअप चाहते हैं उससे। ठीक है, तो जितना आप बैकअप कम चाहिए उतने कम एच की बैटरी लगेगी, जितना आप बैकअप चाहेंगे उतने ज़्यादा एच की बैटरी लगेगी। ठीक है, इसके बाद आगे कि बैटरी कौन कौन से होते हैं, इसके टाइप्स आगे, इसकी कॉस्ट आ गई, बैटरी का चार्जिंग करंट आपको समझ में आ ही गया। जैसे अभी यहाँ पे 100 एच की बैटरी होती तो कितना होता, ये होता हमारा 10 एम्पेयर। ठीक है, तो यहाँ 25 एम्पेयर प्लस 10 35 एम्पेयर हो जाता। ठीक है, ये आपको समझ में आ ही गया होगा। ये हमने ऐड किया, सोलर प्लेट का जो पावर कितना रिक्वायरमेंट है वो निकाला। 150 वाट के पैनल अगर हम लेते हैं तो हमारे कितने मॉड्यूल्स हमको ज़रूरत पड़ेंगे वो हमने देख लिया। ठीक है फ्रेंड्स, और ये मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आप सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो करंट बढ़ेगा। आप कोई पूछेगा सर सीरीज और पैरेलल, तो इसका जो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, तो ये नेगेटिव जाके पॉजिटिव में, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये तो हो गया हमारे सीरीज कनेक्शन। जब हम लास्ट में चेक करेंगे तो इसमें वोल्टेज बढ़ के मिलेगा और करंट सेम रहेगा। और ये जो करंट है इसमें सारे पॉजिटिव, मान लीजिए पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 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 नेगेटिव 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 नेगेटिव, ये जो निकलेगा हमारा, ये हमारा पैरेलल में हो गया। मतलब इसमें वोल्टेज सेम रहेगा और करंट हमारा बढ़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि अब आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, और अगर कुछ होता भी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स
for watching this video. Thanks.